दुनिया आज गजा में हो रहे नरसंहार और बेगुनाहों की हत्या के खिलाफ उबल रही है। अमेरिकी समर्थन के दम पर इजरायल की सेना लगातार गजा, यमन, लेबनान, ईरान और सीरिया में निर्दोष लोगों पर हमले कर रही है। लेकिन अब पूरी दुनिया जाग रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है यूरोप में हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। इस बार विरोध प्रदर्शन न सिर्फ आम नागरिकों बल्कि छात्रों, नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की भागीदारी से और भी ज्यादा विशाल रूप ले चुके हैं। शनिवार 4 अक्टूबर को स्पेन के बार्सिलोना में लाखों लोग गजा के समर्थन में इकट्ठे हुए। लोग परिवारों के साथ हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और बैनर लिए सड़कों पर उतरे। बैनरों पर लिखा था, नेतन्याहू सरकार के जरिए गाजा में किए जा रहे नरसंहार को रोको, जनसंहार बंद करो और फ्लोटिला को हाथ मत लगाओ। रोम में भी विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुए। पियाजा सैन जियोवानी से शुरू होकर कोलोसियम के रास्ते तक मार्च निकाला गया। आयोजकों ने बताया कि इसमें करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। मैड्रिड और लिस्बन में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के नरसंहार का विरोध कर रहे हैं। ग्रीस और उत्तर मैसेडोनिया में भी प्रदर्शन हुए, जिनमें एथेंस में रविवार को और बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। इन प्रदर्शनों के पीछे सबसे बड़ी वजह है गाजा की नाकाबंदी तोड़ने वाले फ्लोटिला मिशन का विरोध। बार्सिलोना से रवाना हुआ ये जहाज मानवीय सहायता लेकर गजा जा रहा था, लेकिन इजरायली सेना ने इस मिशन को रोक दिया और लगभग 450 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 40 से ज्यादा स्पेनिश नागरिक और बार्सिलोना के पूर्व मेयर भी शामिल थे। विशेष रूप से एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई। मलेशिया के एक्टिविस्ट हाजवानी हेलमी और वाइनफील्ड बेवर ने बताया कि ग्रेटा को धक्का दिया गया, बाल पकड़कर घसीटा गया और जबरन इजरायली झंडे में लपेटा गया। उनसे गाली गलौज भी की गई। वहीं दूसरी ओर इजरायली विदेश मंत्रालय का दावा है कि ये सब बातें झूठी हैं। अब तक कम से कम 36 एक्टिविस्ट को डिपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका, यूएई, इटली, कुवैत, लिबिया, मलेशिया और कई अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। इटली में शुक्रवार को 20 लाख से ज्यादा लोग गजा के समर्थन में एक दिन की आम हड़ताल में शामिल हुए। शनिवार को रोम में हुए प्रदर्शन में छात्र यूनियन और फिलिस्तीनी संगठन शामिल थे। इटली की विपक्षी पार्टी पीओ यूरोपा के सांसद रिकार्डो माजी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार पर हमला करते हुए कहा, उनका निष्क्रिय रवैया इस तरह के प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा है। अब सरकार को कूटनीतिक कदम उठाने होंगे और शांति सुनिश्चित करनी होगी। स्पेन में हाल के हफ्तों में फिलिस्तीनी समर्थन लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गजा में तबाही को जनसंहार बताया और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इजरायल की टीमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन सब प्रदर्शनों को देखते हुए ये तो साफ है कि दुनिया के लोग अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, बल्कि ये साफ संदेश दे रहे हैं कि बेगुनाहों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गजा, यमन, लेबनान और अन्य क्षेत्रों में मानवता की आवाज बुलंद हो रही है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन दुनिया को इजरायल के नरसंहार रोकने के लिए मजबूर कर पाएगा? ये समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि दुनिया अब चुप नहीं रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।